जो इंसान किस्मत में नहीं होता उन्हीं से प्यार क्यों होता है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी, या फिर वो तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे नहीं मिली। तो ऐसा होता क्यों है। और ये भी आपने सुना होगा कि सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिलता, पहला प्यार कभी भी किसी को हासिल नहीं होता। तो आखिर इन सबके पीछे रीज़न क्या है, आखिर क्या बात है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला प्यार किसी को हासिल क्यों नहीं होता, सच्चा प्यार किसी को क्यों नहीं मिलता, और प्यार उनसे ही क्यों होता है जो किस्मत में नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जोश ए जुनून। मैं हूँ आपके साथ संदीप। दरअसल प्यार में होता क्या है, जो लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी किसी को हासिल नहीं होता, इसका रीज़न ये है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, शायद फील भी किया होगा। किसी भी चीज़ का 3 अटेम्प्ट होते हैं। इंसान पहला अटेम्प्ट पे हमेशा फेल हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट पे कुछ सीखता है, और थर्ड अटेम्प्ट पे पास हो जाता है। तो कोई भी इंसान जब पहली बार किसी से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत में वो सीखता है कि प्यार कैसे करते हैं, लड़कियों को टच में कैसे रखते हैं, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, उनसे कैसे नज़रें मिलाते हैं, उनसे कैसे बातचीत करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबसे पहले इंसान सीखता है पहली मोहब्बत में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और इसी बीच दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों बिछड़ जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। अब ये कैसी बात हुई, मैंने कई वीडियो पर यह बात बता रखा है कि यार आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दोगे तो वो हजम नहीं होगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, वो आपसे ब्रेकअप कर लेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी को भी ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो पहला प्यार होता है वो सिर्फ लर्निंग टाइम होता है, लोग उसमें सिर्फ सीखते हैं। उसके बाद वो जब ब्रेकअप हो जाता है तो जब सेकेंडरी प्यार होता है ना, सेकेंड टाइम, वो अच्छा खासा संभल के चलता है, क्योंकि उन्हें पहले बारी धोखा खा चुका है। उन्हें पता चल गया कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ था, पहली वाले ने क्यों छोड़ा था, उसे पता चल जाता है, वो सीख जाता है। इसके बाद सेकेंड वाली के साथ वो ये गलती नहीं करता। और यही वजह है कि पहला प्यार किसी को हासिल नहीं होता। इसके अलावा एक और बात सामने आती है जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है। जब पहला प्यार होता है, लाइफ में कोई इंसान फर्स्ट होता है, तो होता ये है कि माइंड पे ये चलते रहता है कि कोई अच्छा सा बीएफ मिल जाए, कोई और अच्छा बीएफ मिल जाए, क्योंकि जो करंटली लाइफ में उससे तो बोर हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो बोर हो चुकी है। तो यहाँ पर माइंड में आता है कि और ट्राई किया जाए, मतलब वो तो स्टार्टिंग है ना। तो यहाँ पर माइंड पे ये सारी बातें चलती रहती है, और इसी बीच कोई अच्छा खासा लड़का प्रपोज कर दे तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, और इस तरह से फिर एक लड़के का कट जाता है। तो ये रियलिटी है। लेकिन वही जब किसी लड़की के लाइफ में 2-3 अलग अलग लड़का एंट्री मार चुका होता है, उसके बाद वो समझ जाती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, या फिर कोई लड़का मुझे मतलब के लिए यूज़ कर रहा था, या उसे उस वक्त याद आता है कि जो मुझे पहला प्यार करता था, वो जो बंदा था, वाकई में बहुत अच्छा लड़का था, वो मुझे सच्चा प्यार करता था, वो मुझसे चीट नहीं करता कभी भी। उस टाइम पर वो बातें उसको याद आती, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। और यही वजह है कि पहला प्यार कभी किसी को हासिल नहीं होता। हाँ, कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनकी पहली मोहब्बत ही हासिल हो जाती है। हासिल का मतलब क्या होता है, हासिल का मतलब उनसे शादी हो जाती है, बस यही होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो पहली मोहब्बत होती है उसमें इतना ज़्यादा प्यार होता है, इतना ज़्यादा मिलना जुलना होता है कि इंसान बोर हो जाता है, और प्यार तो करता है लेकिन शादी के लिए वो मना कर देता है। और जहाँ फिर शादी तक बात पहुँचती है तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, और ऐसे करते करते दोनों में फिर दूरियाँ बढ़ जाती है, और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके अलावा वो जो लोग कहते हैं ना कि जो किस्मत में नहीं होता प्यार उन्हीं से क्यों होता है, तो ऐसा नहीं है यार। बात ये है कि आपको जिससे प्यार होना होता है उन्हीं से ही होता है, वो तो बाद में डिसाइड होता है कि वो किस्मत में था कि नहीं था। और रही बात किस्मत की, तो लोग सिर्फ एक आयाम दे देते हैं। जब वो उसे नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती ना, तब जाकर को ऐसा कह देते हैं कि वो तो किस्मत में ही नहीं था यार। जैसे हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं, और वो हमें ना मिले तो हम क्या बोल देते हैं, अरे यार वो चीज़ तो किस्मत में ही नहीं था, इसलिए वो नहीं मिला। ये फिर हमारे हाथों से कुछ चीज़ गिर जाए, फिर हमसे कोई चीज़ चोरी हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि यार वो मेरी किस्मत में ही नहीं था, इसीलिए वो गुम गया, ये बोलते हैं। तो फिर ये तो इंसान की बात है यार, तो उसमें किस्मत वाली बात कैसे ला सकते हैं। तो इंसान क्या करता है, जब उसे वो चीज़ नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती तो इसे एक नाम दे देता है
कि वो तो किस्मत में ही नहीं थी, वो तो किस्मत में ही नहीं था। बट रियलिटी ये है कि आप में ही कुछ कमी थी, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जो आप दोनों को दूर कर दी हो, या फिर हो सकता है उसके लाइफ में कोई अच्छा लड़का आ गया हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है बिल्कुल बोर हो चुकी हो। बहुत सारे ऐसे वजह हो सकते हैं, लेकिन किस्मत वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। किस्मत का सिर्फ नाम दे दिया जाता है। जब किसी इंसान को कोई चीज़ ना मिले ना, तो वो यही बोलता है कि वो तो किस्मत में ही नहीं था। इसके अलावा एक मेन पॉइंट की हम बात करते हैं, जो लोग अक्सर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी क्यों नहीं मिलता। इसकी रीज़न मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। शायद आप इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस चीज़ से गुजर चुके होंगे। होता ये है, जब आप किसी से सिर्फ प्यार करते हैं, मैं एक लाइन बोलता हूँ हर किसी को कि प्यार करोगे प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार करोगे धोखा मिलेगा। ये मैं बहुत बारी बोलता हूँ, और मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी ये बात को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात कहते ही रहता हूँ, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार करोगे धोखा मिलेगा। अब इसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, राइट, तो जब आप उससे प्यार करोगे, नॉर्मल आप उसे सच्चा प्यार नहीं करते, सिर्फ प्यार करते हो, टाइम पास करते हो, ओके। तो अगर वो बोलेगी कि यार आज मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आप ये नहीं पूछोगे किसके साथ जा रही हो, कितने समय आओगे, मुझे कॉल करना, मुझे फ़ोटो भेजना, मुझे वीडियो कॉल करना। आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है यार चले जाओ जल्दी आ जाना, ये बोलोगे। या फिर आने के बाद मुझे कॉल करना, बस यही बोलोगे। लेकिन जब आप उसे सच्चा प्यार करोगे, उसे आप शादी करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? कौन कौन जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितना टाइम आओगे, ये सारा क्वेश्चन आप उसे ठोकोगे। साथ में ये भी बोलोगे कि आप मुझे वहाँ पर कॉल करना, मुझे वीडियो कॉल करना, मेरे पास पिक भेजना, करोगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप सिर्फ प्यार करते हो तो ना आप उसके व्हाट्सअप चेक करोगे, ना उसका फ़ोन चेक करोगे, ना उसकी आप कॉल डिटेल चेक करोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लौंडे मैंने देखे हैं, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ बहुत देखा हूँ कि जब सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उसका सारा डिटेल निकाल के रख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। कोई भी लड़की कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि आप उनका डिटेल रखो, कि वो आपको हर चीज़ें बताई, सारी बातें आपको बताई। अरे यार, कुछ चीज़ें उनकी भी प्राइवेट होती है जो आपको नहीं बताना चाहती। अब नहीं बताना चाहती, इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकती है, बट वो कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना चाहती है। लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो आप उसकी सारी चीज़ें जानना चाहते हो, और इतना ज़्यादा उसकी फ़िक्र करते हो, केयर करते हो, उस पर हक जताते हो कि उससे परेशान हो जाती है और वो आपसे दूर जाना चाहती है। और इसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर सिर्फ आप प्यार करोगे तो बस यही कहोगे कि ठीक है यार चले जाओ जल्दी आ जाना। लेकिन सच्चा प्यार करोगे तो किसके साथ जा रही हो, कौन कौन जा रहे हो, कोई लड़का थोड़ी साथ में जा रहा है, और आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आएंगे, वो किसी से मिलने थोड़ी जा रही होगी, ये वो ऐसा वैसा, और आप लगे ही रहोगे, बार बार उसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, डिस्टर्ब करते रहोगे, और इन सब चीज़ों से पूरी तरह से बोर हो जाती है यार। ये होता है, ये रियलिटी है। और इसी चक्कर में सच्चा प्यार किसी को हासिल नहीं होता, वो चिपकू बन जाता है। लड़कियों को चिपकू लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लेकिन अब सिर्फ जब प्यार करते हो, टाइम पास करते हो, तब पूरा फ्रीडम दे के रखते हो। और लड़कियों को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। और जब आप किसी के साथ टाइम पास करते हो ना, तो आप बिल्कुल आज़ादी दे के रखते हो। आज कहाँ जा रहे हो? बर्थडे पार्टी पे, ठीक है जाओ जल्दी आ जाना, या फिर चलो वहीं मिलते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। तो ये सारी बातें होती है। लेकिन सच्चा प्यार जब आप करते हो ना, तो इतना ज़्यादा आप सेल्फिश बन जाते हो कि वो आपके हिसाब से चले, वो आपके सारी बातों को माने, वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, सब कुछ आपको जानना होता है। और इस चक्कर में लड़की पूरी तरह से बोर हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो आपसे दूर जाना चाहती है। और इसी टाइम पर कोई अच्छा खासा और लड़का मिल जाए, वो उससे बातचीत करना शुरू कर दे और लिमिट में टाइम दे, उस पर रोक टोक ना करे, तो वो लड़की उसकी साइड चली जाती है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि पहले से पटी हुई लड़की को कैसे पटाएं। इस पर भी यही मेथड को मैंने यूज़ किया है। अगर कोई लड़की पहले से पटी हुई है, उसके पहले से BF है, उसे अगर पटाना चाहते हो ना, तो बस आप उसके क्लोज चले जाओ, उसके एक फ्रेंड बन जाओ। फ्रेंड बनने के बाद उन दोनों के बीच में बस यही झगड़ा कराओ, कैसे इतना रोक टोक करता है यार, वो हर चीज़ पे आपको टोकता है क्यों यार, ये वो, बस ये बातें बोल दो, फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर वो लड़की उससे दूर जाना शुरू कर देगी और आपके करीब आना शुरू कर देगी, और ऐसे करके आप इजीली उसे पटा सकते हो। ये गजब का तरीका है, लेकिन ये बात लड़कियां नहीं समझती। और ये सही भी है यार, आप किसी के ऊपर अपने आप से ज़्यादा हक जताओगे तो कोई भी इंसान बोर हो जाएगा।
आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा कि जो लड़के मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, अलग अलग लड़कियों को डेट करते रहते एक साथ, मतलब चीट करते हैं, सच्चा प्यार नहीं करते, उनको लड़कियों की कभी भी कोई कमी नहीं होती। उनके लाइफ में लड़कियां हमेशा अवेलेबल रहती है, एक से एक लड़की उन्हें मिल जाती है, अच्छी अच्छी लड़की उनसे प्यार कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट पे प्यार करना जानते हैं। प्यार एक गेम है, मोहब्बत एक गेम है। अगर आपको इस गेम को खेलना आ गया ना, आप इस गेम को समझ गए, तो जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। हर लड़की आप में फिदा रहेगी। लेकिन गेम क्या है कि कब कितने टाइम कितना प्यार करना है, प्यार की लिमिट, आपको कितने लिमिट में खुराक देना है। अगर डॉक्टर के पास भी आप जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उतना ही डोज का आपको टेबलेट देता है जितना में आप ठीक हो जाओ। लेकिन अगर ओवर डोज देगा तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगा, आप और परेशान हो जाओगे। ठीक है, ऐसा मोहब्बत में भी होता है। आप लिमिट में अगर प्यार करोगे ना, तो हर लड़की आपके ऊपर टिकी रहेगी, आपके साथ टिकी रहेगी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन आप जब ओवर डोज करोगे ना, आप ज़्यादा प्यार दोगे, तो जाहिर सी बात है लड़की बिछड़ जाएगी। और सच्चा प्यार में बस यही होता है, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप उसे पूरी अपनी ज़िंदगी मान लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो उसे, और उस पर हक जताते हो, उस पर रोक टोक करते हो, उसकी सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, सब कुछ। तो एक लड़की इतना नहीं करना चाहती यार, और इस चक्कर में वो आपसे दूर चली जाती है, और सच्चा प्यार के फिर बैंड बज जाता है, और सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो यही सब रियलिटी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। और वो जो बातें हैं ना कि जो किस्मत में नहीं होता उनसे ही मोहब्बत क्यों होती है, इस पर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहला प्यार क्यों नहीं मिलता। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर उसको उससे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID संदीप पटेल 72, जाकर फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।